गाथा 76। एवं विह संकमणं पडम कसायाण मेच्छ मे साणम संयोजन खवणाए इधरे सिम उभय से ढिम्मे। एवं विह संक्रमण, इस प्रकार का जो गुण संक्रमण है वह पडम कसायाण, प्रथम कषाय का, मिच्छ मिस्साणम, मिथ्यात्व का और मिश्र का, संयोजन खवणाएं, क्रमशः लगाना संयोजना में होता है और क्षपणा में होता है। इधरे सिम, बाकी जो शेष प्रकृतियां हैं उनका उभय सेढ़िम्मी, दोनों प्रकार की श्रेणी में होता है। मतलब गुण संक्रमण का स्वामी दिया है। क्या बोला कि जो मिथ्यात्व प्रकृति है, अनंतानुबंधी 4 है, उसका गुण संक्रमण होता है। कब होता है? जब संयोजना, विसंयोजना करेंगे। विसंयोजना यानी अनंतानुबंधी कर्म का क्षय करेंगे। कब करेंगे? वो 2 दिन बाद क्षयिक सम्यक की प्राप्ति होगी ना तब उसके पहले विसंयोजना कराएंगे आपसे। सब लोग तैयार हो के आना। प्रथमोपशम सम्यक तो करके आओगे तो हो पाएगी, हो बिना उसके नहीं हो सकती है। इसलिए 2 दिन में सम्यक तो करा दे रहे, और उसके बाद में 7वें दिन क्या चालू होगी? विसंयोजना, एक ही बार में। तो जो विसंयोजना होती है उसमें जो अपूर्वकरण होता है उस समय गुण संक्रमण पाया जाता है। किसका पाया जाता है? सभी कर्मों का होता है क्या? नहीं। कौन से कर्म का होगा? केवल और केवल अनंतानुबंधी का। फिर मिथ्यात्व का और मिश्र का भी भर भर के गुण संक्रमण होता है। कब होता है? दर्शन मोहन की क्षपणा में। कौन से दिन होगा? 7वें दिन होगा, 8वें दिन होगा, 9वें दिन भी हो सकता है। कौन सा 9? 3 दिन तक क्षपणा नहीं होती है। 3 दिन तक क्षयिक सम्यक्त्व अधिकार रहेगा, तो उसमें दिखाएंगे ऐसे ऐसे करके गुण संक्रमण पाया जा रहा है। बाकी जितने कर्म हैं, जो जो अप्रशस्त हैं, बंध से विच्छेद हैं, जिनका गुण संक्रमण हो सकता है, वो कहाँ पर होंगे? श्रेणी के समय में। जब छपक श्रेणी होगी तब, जब उपशम श्रेणी होगी तब, उसका जो 8वां गुण स्थान आएगा उस समय उनका गुण संक्रमण होगा। बाकी टाइप का संक्रमण हो सकता है, लेकिन गुणाकार रूप जो संक्रमण है वो केवल और केवल विशिष्ट समय पाया जाता है, अन्यत्र काल में नहीं पाया जाता है। प्रथमोपशम सम्यक्त होगा तब भी मिथ्यात्व का थोड़ी देर के लिए क्या होगा? गुण संक्रमण होगा। इस प्रकार से गुण संक्रमण के नियम है। देखो यहाँ लिखा भी है, अब गुण संक्रमण अपूर्वकरण का आवश्यक है, परंतु प्रत्येक अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नहीं होता, ये तो बता ही दिया। और प्रत्येक अपूर्वकरण में हर प्रकृति का गुण संक्रमण भी नहीं होता। हर किसी का हर जगह नहीं हो जाएगा। जो जो जिसके लिए अपूर्वकरण है उस प्रकृति का उस अपूर्वकरण में गुण संक्रमण होता है। जैसे बाकी आवश्यक सत्ता में स्थित कर्म के होते हैं, वैसे हर अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नहीं होता है। किसका कहाँ होता है वो नियम यहाँ पर आपको बताया है। इस प्रकार से गुण संक्रमण आवश्यक पूरा हो गया। पूरा क्या हो गया? कुछ हुआ ही नहीं। फिर भी अपन ने समझ लिया कि ये आगे जा कर के होने वाला है। कितने आवश्यक बच्चे? कितने आवश्यक बच्चे? कौन कौन से? स्थिति कांडक घात। और अब पहले क्या करेंगे? स्थिति कांडक घात। तैयार हैं? कर लें आज शाम तक। सम्यक तो करना है कि नहीं करना है? करना है, क्योंकि सम्यक तो के बाद में भी बहुत सारा काम है। अभी किच्चा होने के लिए टाइम लगेगा। सम्यक्त्व के बाद में थोड़ा सा समय बीतेगा, फिर अपने को वापस से हड़बड़ी मचेगी। जैसे अपन 2 घंटे बैठते हैं, 2 घंटे बैठने के बाद में क्या होती है? लेकिन क्या गजब है, मतलब हाथ दुखते लोगों के, पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, शाम तक तो आप ही जानते हो क्या क्या होता है आपको। फिर भी एक भी आदमी कम नहीं होता है। मैं रोज़ सोचता रहता हूँ अभी कम होगा, अभी कम होगा, अभी नहीं आएंगे, दिन में नहीं आएंगे। लेकिन दिन में देखो, चाहे सुबह देखो, चाहे शाम को देखो, इंदौर वाले हो चाहे इंदौर के बाहर वाले हो, बाहर वाले आके तो फंस ही गए हैं। और जो इंदौर वाले उनको ऑप्शन रहता है, फिर भी विजय भैया आ जाते हैं, दूर दूर से आ जाते हैं। मतलब कितना अच्छा भाव रहता है कि कैसे कैसे समय जो है अपना शुभ भाव में, पढ़ने में, सीखने में, जिनवाणी की भक्ति में चला जाता है।
कोई लोग बोलते हैं आपके कारण, क्या मेरे को सुनने कोई भी नहीं आता है। ये यदि लब्धिसार नहीं हो और मैं यहाँ बैठ करके आपको कुछ और सुनाता रहूँ, कौन आएगा 2 घंटे? कौन मूर्ख है? कोई हमारी गाने में या बोलने में या आवाज़ में जादू तो नहीं है? सारिका जी तो ये बिल्कुल नहीं सुनती है, हम सुनाना चाहते तो भगी भगी जाती। तो भैया हम में ये जो जादू हो तो लोग बहुत सारे आते रहे, हमारा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा जो जिनवाणी है और जिनवाणी के प्रति आपकी भक्ति है कि हमें जिनवाणी सुननी है, जिनवाणी सुननी है, जिनवाणी सुननी। उसके बिना बताओ आप में से एक जना कौन बैठ जाएगा? सच्ची कह रहा हूँ, मतलब मजाक में नहीं कह रहे। जिनवाणी की भक्ति से प्रेरित होकर के आते हो, शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर आते हो कि ऐसे ही आ जाते हो कि चलो चलते हैं देखते क्या होता है? कुछ नहीं, शुद्ध भक्ति 16 कारण भावना में से है। बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन के प्रति उत्साह है। ये बच्चे आ जाते काम करने के लिए, कैसे आ जाते बेटा? नहीं नहीं बहुत लोग देखेंगे। कौन देख रहा है तुमको और हमको? किसी को नहीं देख रहा है, लेकिन नहीं, जिनवाणी का काम है, श्रुत की साधना काम है। एक बार बन गया तो अनेक बार सुना जा सकता है। उससे प्रेरित होकर के कोई काम करने आ जाता है, कोई पानी भरने आ जाता है, कोई भोजन परोसने आ जाता है, कोई चावल आटा बेसन पिसा देता है, कोई पानी छानता है, कोई कमरों की व्यवस्था देखता है, कोई सफाई करवाता है। सबका क्या उद्देश्य है? सब लोग सुन नहीं पाते हैं यहाँ आकर के जो काम करने वाले, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? सुन ले। ये इनकी भक्ति है, हमको ही भक्ति है, इनका भी उत्साह है। आपके उत्साह के कारण से हम यहाँ बैठ पाते हैं। नहीं हो, आप नहीं सुन पाओ, थोड़े से मुंह मुरझाने लग जाए आपके, तो 2 घंटे क्या 2 मिनट नहीं बोल सकते। वो तो आप बैठ करके हाँ हाँ करते करते, हाँ हाँ करते करते हमको क्या देते हो? उत्साह। उत्साह शक्ति का संचार होता है। हम आपको देते हैं कि आप हमको देते हो? कोई ना दे सकता है, अभी वो नहीं गाना आप हम आपको दे रहे हैं और आप हमको दे रहे हो, क्योंकि परस्पर उपग्रह जीवनाम, उत्साह शक्ति का संचार होता है। जितने लोग आते हैं, मुझे ही नहीं, एक एक व्यक्ति एक दूसरे को देता है। आप सब एक दूसरे को देख करके आपको उत्साह आता है कि नहीं आता? आप यहाँ पर आते हो, ये हॉल भरा मिलता है, तो मिल करके अरे चलो बैठें, सुने समझे। इतने लोगों को तो आ रहा है। कई बार लोग बोलते हैं बाद में कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों के प्रश्न रहते हैं, बड़ों के प्रश्न रहते हैं, मतलब समझ में आ रहा है इन लोगों को, इनको समझ में आ रहा है तो हमको भी समझ में आ सकता है। इतने कठिन कठिन प्रश्न पूछते हैं लोग, हमारे तो प्रश्न ही नहीं समझ में आते हैं। इसका मतलब बेकार नहीं जा रहा है। एक भी आदमी ये नहीं सोच पाता, इसलिए कि ये जो बोल रहे हैं किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है, बस यही बाच रहे हैं और यही सुन रहे हैं। किसी न किसी को तो आ रही है, किसी न किसी को ग्रास्प हो रहा है, तो एक दूसरे को देख करके भी क्या होता है? उत्साह आता है। इसलिए भैया ऑफलाइन रहता है, ऑनलाइन नहीं कर सकते, नहीं तो आप घर में बैठे बैठे ये सब उत्साह नहीं ला सकते हो। कोई देने वाला ही नहीं आपको, ना आपसे मेरे को मिलेगा, ना मुझसे आपको मिलेगा, ना आपको किसी अन्य एक दूसरे को दे पाओगे। यहाँ आकर के अपन सबकी क्या बढ़ती है? शुद्ध भक्ति भावना। 16 कारण में से एक भावना पूरी होती है। आचार्यों का बहुमान आता है, आचार्य भक्ति भावना होती है, भगवान की याद आती है, अरंत भक्ति भावना होती है, विद्वानों की, ज्ञानियों की, बहुश्रुतवंतों की भक्ति आती है, बहुश्रुत भक्ति होती है। 4 भक्ति की भावना तो बैठे बैठे होती है। यदि उत्साह से आओ, यदि देने का भाव रहे, यदि एक दूसरे को देख देख करके क्या होते रहो? खुश होते रहो। इसलिए सामान्य नहीं है बैठना। हमको भी समझ में आता है, शाम तक आते आते क्या हालत होती, शरीर की होती है, लेकिन आत्मा की बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ रही है, कर्म की घट रही है। चलो आगे पढ़ते, कर लें कांडघात, कांड पूरा करके जाना है आज का। पडमम अवरवरट्ठे दे खंडम पल्लस शंख भागम तो सायर पुदत्तमेत्तम यदि शंख सहस खंडाणी। अब यहाँ पर स्थिति कांडक घात करना है। स्थिति कांडक घात का मतलब है स्थिति का घात किया जाएगा,
जो सत्ता में रखा हुआ स्थिति सत्व है अब नष्ट किया जाएगा। अभी गुण श्रेणी से पतला कर रहे थे, अभी उसको नष्ट भी करेंगे। उस विशिष्ट कार्य का नाम है स्थिति कांडक घात। तो उन्होंने प्रमाण दिया है कितनी स्थिति घटेगी। पडमम अवर वरट ठिधि खंडम, पहला जो स्थिति कांडक है उसमें जघन्य, अवर यानी जघन्य, वर यानी उत्कृष्ट, ठिधि खंडम स्थिति का घात जो है पल्लस संक भागम, पल्ल का संख्यात्वा भाग प्रमाण होता है, और वर उत्कृष्ट हो तो सायर पुधत्त सागर पृथकत्व मात्र 7-8 सागर एक बार में ही घटा देंगे, 7-8 सागर। ऐसे संख सहस्र खंडाणी संख्यात 1000 कांडक घात अपूर्व करण में होते हैं। कितने होते हैं? संख्यात 1000। अब क्या मतलब है? सत्ता में स्थित समस्त कर्मों की कुछ स्थिति हर अंतर मुहूर्त में जो नष्ट की जाती है उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। तो ये तो अपन पहले से ही करके आए थे, अपन पहले ही कर रहे थे ना, प्रायोगिक लब्धि में भी किया था, और किस में किया था? आधा प्रवर्तकरण में किया था। घटा 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 करके क्या कर रहे थे? बंद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो ये नया काम है कि पुराना काम है? नया है कि पुराना है? नया काम है। बोलो चित्र तो वही दिख रहा है पुराना वाला, वैसा का वैसा, वही डायग्राम और वही उदाहरण 1000 10,000 वर्ष और 5 साल वही लेके आप एक ही खिचड़ी बार बार बनाते रहते हो भैया, आप वही पढ़ाते रहते। नहीं 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 नहीं, नया काम है। देखो पहले करा था स्थिति बंधापसरण। क्या किया था? मतलब स्थिति बंध का अपसरण, बंध में अपसरण किया था। अभी क्या करना है? सत्ता में करना है। देखो लिखा है ना, सत्ता में स्थित कर्म की स्थिति घटानी है। वो हमने काय में घटाई थी? बंध में। बंध में घटा 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 करके एक मोमेंटम बनता है। जब बंध घटा घटा के कर रहा है तो सत्ता भी अब घटने के लिए तैयार हुई। जब तक बंध नहीं घटेगा सत्ता नहीं घट पाएगी। आपको परिणाम की निर्मलता ऐसी हो कि नया जो हम काम कर रहे हैं वही कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा पुराना भी डिस्काउंट करो। नया कम 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 करते जा रहे हैं, इतनी देर से कम कर रहे हैं, तो जो पुराना हमारा लंबा रखा हुआ सत्ता स्टॉक है उसको भी अब कम करना चाहिए। तो कर्म को भी समझ में आती है कि हाँ ये व्यक्ति हीनता की तरफ जा रहा है, कर्म की नाश की तरफ जा रहा है, तो मुझे भी घटना पड़ेगा। तो अब जा कर के पुराना जो स्टॉक था अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का, वो क्या होगा? कम 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 होगा। करें कम तो कैसे कम होगा? स्थिति कांडक घात कैसे होना है? तो ये आपके पास कर्म की स्थिति है, इसमें से अपने को कर्म कम करने हैं, कर्म की हाइट कम करनी है। तो बताओ कहाँ से घटाएंगे तो कर्म कम होता है? नीचे से घटाएंगे तो कम होगा, बीच में से घटाएंगे तो कम होगा, कि ऊपर से घटाएंगे तो कम होगा? ऊपर से। कहाँ से कम करना है? ऊपर से। देखो नीचे से कम करोगे ना तो एक समय कम होगा अकेला। यदि आप नीचे से गलाओगे ना कर्म को तो एक साथ कितना गला सकते हो? एक समय। क्या मल्टीपल समय के निषेकों का उदय आकर के गायब हो सकता है? नहीं हो सकता है। यदि आपको कर्म की स्थिति घटानी है तो नीचे से लेकर के ऊपर तक कर्म है, तो उसकी हाइट है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, तो काटो, कम करो। ऊपर से काटोगे तो वो नीचे जाकर के मिलाया जा सकता है, कर्म कम हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है? जितनी स्थिति का नाश करना है अग्रभाग के टॉप हिस्से के, उतने निषेकों को लेकर के नीचे के निषेकों में दे दो, नीचे की स्थिति में दे दो, तो एक एक करके दिया जाएगा। तो एक अंतर मुहूर्त में सारे के सारे निषेक समाप्त हो जाएंगे। तो क्या होगा? कर्म कम हो जाएगा, उसकी स्थिति कम हो जाएगी। तो कम कहाँ हुई? वो तो आगे मिल गई नीचे, मिल गई नीचे, लेकिन स्थिति तो कम हो गई ना। उसकी जो हाइट थी, हाइट को क्या किया अपन ने? कम कर दिया है। तो बहुत अच्छा काम हुआ है। अब कैसे हुआ है एग्जाम्पल में देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये अपन ने माना कि स्थिति सत्व कितना है? 10,000 वर्ष का है, और एक बार में जो स्थिति घटानी है, सत्ता कम करनी है, वो क्या मानी? 5 साल।
ठीक है ना। वास्तव में दूसरे नंबर से आएंगे, यहाँ पे 5 साल मानी, तो 5 साल मानने के लिए कर्म का सत्व है, अपन अपूर्व करण में प्रवेश किए, अपूर्व करण का पहला समय है, और एक कांडक करने में लेट से 4 समय लगते हैं। अपूर्व करण के स्थिति कांडक घात को करने में एक समय में नहीं हो जाएगा। जैसे स्थिति बंधावसरण में कितनी देर लग रही थी, कितनी देर लग रही थी, अंतर मुहूर्त, उतना ही काल किस में लगता है, स्थिति कांडक घात करने में लगता है। ये गाथा पढ़ के आए थे अभी अपन, दोनों में लगने वाला जो समय है वह समान है। तो यदि 4 समय लगते हैं बंधावसरण में, तो 4 ही समय लगते हैं कांडक घात में। तो अपन ने प्रवेश किया, पहला आधा अपूर्व करण का समय है, कर्म की सत्ता कितनी बनी हुई है, 10,000 वर्ष। अगला समय गया, तब कर्म की सत्ता कितनी बनी हुई है, 10,000 वर्ष में एक समय कम, क्योंकि गल गया एक निषेक। अगले समय गए, तीसरे समय, तो कितनी सत्ता बनी हुई है, 10,000 वर्ष। और चौथे समय में गए, तब भी कितनी सत्ता बनी हुई है, 10,000 वर्ष। पांचवें समय में जाकर के देखोगे तो क्या मिलेगा, 5 साल की स्थिति कम हो गई। 10,000 वर्ष की बजाय अब कितना बचा, वह 5 साल कम, 9,995। कितना बढ़िया है, समझ रहे आप कितना बढ़िया है। 5 साल के जो कर्म थे वो आपने सीधे कम कर दिए। 5 साल संसार कम हो गया। 5 साल जो ज़्यादा रखड़ना पड़ता, ज़्यादा घूमना पड़ता, भव धारण करने पड़ते, उसकी बजाय क्या कर दिया, 5 साल खत्म कर दिए। हमारी तो आयु कम हो गई। आयु नहीं है ये, आयु का कांडक घात नहीं कर रहे हैं, जो अंतः कोड़ा कोड़ी था ना उसका कर रहे हैं। आयु तो बहुत नीचे यहाँ पर है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आपकी आयु चलती रहेगी। आयु का ना गुण संक्रमण होता है, ना गुण श्रेणी होती है, ना कांडक घात होता है, ना अनुभाग कांडक घात होता है, ना बढ़ता है, कुछ भी नहीं होता। आयु स्पेशल कर्म है, आयु को छोड़ के बात कर रही है सब सारी की सारी। तो यहाँ पर कर्म 5 साल घटाया, यहाँ 5 ही घटा रहे हैं, एक्चुअल में ज़्यादा घटेगा। बिना कुछ करे, बिना उस कर्म को वहाँ तक पहुँचाए, अपन वहाँ तक गए हुए कर्म चला गया। अब जाता कैसे है, तो ये जो 5 साल के यहाँ पर निषेक है, निषेक यानी क्या है, निषेक यानी क्या है, कर्म के पार्टिकल्स, कर्म के परमाणु। तो उन कर्म के परमाणुओं में क्या डला हुआ है कि हम 10,000वें समय साल पे उदय में आएंगे, 10,000 से कम नीचे एक निषेक में उदय में आएंगे, ऐसा सब उसमें डला हुआ है। अब क्या किया, जो 4 समय चल रहे थे अपूर्व करण के शुरू के, तो उसमें से ये जो 5 साल का कर्म द्रव्य है उसमें से थोड़े परमाणु नीचे दिए, फिर अगले समय में थोड़े परमाणु नीचे दिए, नीचे दिए यानी कम समयों में दिए, फिर और परमाणु नीचे दिए। चौथे समय में आकर के जितने वहाँ पर कर्म के परमाणु हैं, जितने भी बच रहे हैं, उन सारे परमाणुओं को लिया और ले करके कहाँ दे दिया, कहाँ दे दिया, नीचे के 9,995 वर्षों में उसको बांट दिया। जो अपकर्षण के नियम पढ़े थे ना कल, वो सब काम आते हैं यहाँ पर, इसलिए पहले वो बताया था। उन नियमों के अनुसार अति स्थापना वाली छोड़ करके जहाँ जिसको जितना दिया जा सकता है वो बांट दिया, और जा कर के देखा तो अगले पल क्या हुआ, जादू। क्या जादू, 5 साल गायब, 5 साल गायब हो जाएंगे तो कम बच जाएगा, 9,995। हो गया काम पूरा? नहीं, अब क्या करेंगे फिर से। अभी हम शांति से नहीं बैठने वाले हैं, हमारे तो क्या भाव बढ़ रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है। फिर से कांडक घात करेंगे, फिर करेंगे, दूसरा चालू होगा, दूसरा चालू हुआ, फिर 5 साल घटाओ, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, अंतर मुहूर्त। एक अंतर मुहूर्त में फिर घटाया तो फिर कितनी बचे, 9,990। फिर और घटाया अगले तीसरे अंतर मुहूर्त में 5 साल और 9,985। ऐसे कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, पूरे अपूर्व करण में ऐसे कांडक घात करते जाएंगे। कितने, कितने, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, कोड़ा कोड़ी। आप लोग खुशी नहीं हो रहे हो, इतना कर्म नष्ट हो रहा है, इतनी जल्दी से नष्ट हो रहा है। अध प्रवर्तकरण अपूर्व करण का समय कितना है, अंतर मुहूर्त। कितनी देर में जाएंगे सारे कर्म, अंतर मुहूर्त में। अब ये तो उदाहरण था 5-5 साल का, एक्चुअल में कितना जाता है वो गाथा में दिया था। एक बार में जब कांडक घात करें तो कम से कम भी जाएगा तो पल्य बटा संख्यात। कितना जाएगा,
व्हाट इज पल्ले बटा संख्यात? असंख्यात वर्ष। असंख्यात वर्ष के कर्म जा रहे हैं, असंख्यात वर्ष से हाइट कम हो रही है, मतलब मनुष्य के कितने भव? असंख्यात भव। कर्म भूमि के मनुष्य के भव गिनो, पल्ले बटा संख्यात में असंख्यात भव हो जाते। तिर्यंचों के गिनो, असंख्यात भव हो जाते। देवताओं के गिनो 10-10 हजार वर्ष की आयु के, असंख्यात भव हो जाते हैं। नारकियों के भव गिनो, पल्ले बटा संख्यात में असंख्यात हो जाते, संख्यात वर्ष की आयु वाले। इतने ज़्यादा भव वाले जो कर्म थे वो सारे के सारे कर्म क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? कम से कम इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो सागर 7-8 सागर एक बार में खत्म, दूसरी बार में 7-8 सागर खत्म, ऐसे पृथकत्व सागर चले जाते हैं, पृथकत्व सागर का नाश हो जाता है। ऐसे करके ये स्थिति कांडक घात है। अंतिम एक आपसे प्रश्न है, कितने कर्मों का कांडक घात करेंगे? कितने कर्मों के, ये जो नाव ये ट्रायंगल बनाए ना, ऐसे कितने कर्म का ट्रायंगल का ऊपर से लेकर के नीचे देने का घात करने का काम होगा? बताओ कितने कर्मों का होगा? एक भी कर्म का नहीं होगा। 1, 2, 100 से सीधे एक पहुंच रहे हैं 137। कौन कौन 137 की ऑप्शन में? मिनिमम 137, 139, 139 पहुंच गए मिनिमम। और कोई ऑप्शन? कोई बोलना ही नहीं चाहता है। शाश्वत अप्रशस्त का होगा, तो अप्रशस्त का कितने का होगा? अभी बता रहे निकाल करके। कितने कर्मों का होगा? निकाल के लाओगे कि बताऊं? बताऊं कि निकाल के लाओगे? होमवर्क दे दें? कल एक फोटो आया मेरे पास अतिथि भवन का, बोले देखो हम सब मिलके क्या कर रहे हैं, रात भर लोग जाग करके लग करके मिलजुला करके क्या करते हैं? होमवर्क करते हैं। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो भैया मंदिर में? हाँ तो बोलो, नहीं कर रहे क्या होमवर्क? अरे जो नहीं करेगा ना उसको नहीं आएगा। वो घर में बैठ के इंदौर वाले जा रहे हो आप, होमवर्क करके आओगे तो समझ में आएगा। तो सुनो, कितने कर्मों का करना है? 137। 137 का करना है, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। केवल आयु कर्म को छोड़ देना, बाकी सब कर्मों का क्या करना है? क्या करना है? स्थिति कांडक घात। पुण्य का कि पाप का? नहीं, अप्रशस्त लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, गुण संक्रमण में लिखा था। गुण संक्रमण के लिए नियम दिया था कि वो अप्रशस्त बंध विच्छिन्न प्रकृतियों का होगा, लेकिन स्थिति कांडक घात किसका होता है? सबका। सबकी हाइट छोटी करनी है, सबकी हाइट क्या करनी है? छोटी करनी है। सबके सिर काटने हैं। ओ भैया एक दूसरे के नहीं काट देना, बोले नहीं तो मालूम पड़ा सम्यक दृष्टि भी मार रहा है। नहीं नहीं नहीं, कर्म के सबके सिर अग्रभाग क्या हो रहे हैं? कटे कटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कर्मों की स्थिति कैसी है? पाप रूप है। इसलिए साता वेदनी का कांडक घात करेंगे कि नहीं करेंगे? उच्च गोत्र का कांडक घात करेंगे? उच्च गोत्र का कांडक घात करोगे कि नहीं दीदी? नहीं नहीं, हमको तो पसंद है। अरे पसंद पसंद कुछ नहीं होती, जिसको कर्म पसंद आएगा ना ऐसा रखने के लिए, लो आराम से संसार में। उच्च गोत्र का जाएगा, साता का जाएगा, मनुष्य गति का जाएगा, देव गति का जाएगा, नरक गति का, सुस्वर दुस्वर आदे अनादे सुभग दुर्भग स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ यश अयश। अगर आगे बढ़ोगे ना आप, जब श्रेणियाँ चलेगी, तीर्थंकर प्रकृति होती है, उस 8वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का भी क्या होता है? कांडक घात होता है। उसकी भी हाइट कम करी जाती है, नहीं तो मोक्ष में नहीं जा सकते हो। अंतः कोड़ा कोड़ी का सत्व है, आप तो बैठे हो लेकर के, नहीं घटाओ उसको, अंतर मुहूर्त तक लेकर के आओ, इतना जाकर के कांडक घात किए जाते हैं। इसलिए बिना किसी भेदभाव के वीतरागता के साथ में
पुण्य पाप कर्म को समान समझते हुए पूरा का पूरा कर्म जो है वह स्थिति रूप से नष्ट होता है, ऐसा स्थिति कारणक घात है। इसकी कुछ गाथा विशेष बची है, वो अपन शाम को या दिन में करेंगे। दोपहर के समय 2 से 2:45 तक षट स्थान पढ़ेंगे, 15 मिनट में होमवर्क करेंगे और 3 बजे से 5 बजे तक क्लास लगेगी। बीच में कोई छुट्टी आप ले ही लोगे मतलब तो 3 से 5 आज क्या चलेगा, उत्कर्षण, वो पूरा होगा। उत्कर्षण थोड़ा सा टिपिकल है तो वो उत्कर्षण आज पूरा होगा। और उसके बाद में 7:30 बजे से इसके जो आगे के घात हैं वो घात यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इस प्रकार से आवश्यक पूरे हुए।